हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है सेफेक्जिम ओरल सस्पेंशन। सस्पेंशन बच्चों में दिया जाने वाला एक ड्रग है और हम लोग बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से इसका यूज़ कहाँ पे होता है, यानी कि किस कंडीशन में होता है, इसका बेनिफिट क्या है, साइड इफेक्ट क्या रहने वाला है, टाइम ड्यूरेशन क्या रहता है, इसके बारे में जानेंगे। मतलब ये मेडिसिन कितने दिन तक दे सकते हैं इसके बारे में जानेंगे। और हम लोग ये भी जानने वाले हैं उम्र के अनुसार इसका डोज क्या रहता है, इसके बारे में जानेंगे। और हम लोग ये भी जानने वाले हैं यह कौन सा ग्रुप का मेडिसिन है, इसके बारे में जानेंगे। चलिए जानते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं और इस सेफेंजिक सस्पेंशन के बारे में सब कुछ जानकारी देने वाले हैं आपको इस वीडियो के माध्यम से। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहें। तो आप लोग देख पा रहे होंगे इसका नाम दिया गया है यहाँ पे ओरिजिम 50। और यहाँ पे आप लोग ये भी देख पा रहे होंगे 50 mg पर 5 ml। मतलब अगर हम किसी बच्चे को 5 ml दे रहे हैं तो उसके बॉडी में 50 mg सेफेक्जिम जा रहा है। तो इसके बारे में बात करने वाले हैं, चलिए डिटेल में जानते हैं। सेफेक्जिम यह एक एंटीबायोटिक है जो सिफाइलोस्पोरिन ग्रुप का ड्रग है। यह ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है जो कि ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव दोनों बैक्टीरिया को ये किल करता है। यानी कि अगर बॉडी में ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के कारण इन्फेक्शन हुआ है तो उसको भी ठीक करता है, उसको ये उस बैक्टीरिया को ये किल करता है। अब हम लोग जानेंगे यहाँ पे इसका यूज कहाँ पे होता है, यानी कि किस कंडीशन में इसको दिया जाता है, इसके बारे में जानेंगे। तो अगर कोई बच्चे को बुखार है तो दे सकते हैं। गले में इन्फेक्शन है जैसे कि टॉन्सिलाइटिस है, फेरेंजाइटिस है, या कान में इन्फेक्शन है जैसे कि ओटाइटिस मीडिया हुआ है, उसको दे सकते हैं। लंग्स में या चेस्ट में इन्फेक्शन है उसमें दे सकते हैं जैसे कि निमोनिया, ब्रोंकाइटिस में दे सकते हैं। स्टोमक और इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन है जैसे कि टाइफाइड है, इंट्रिक फीवर है, उसमें दे सकते हैं। यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में दे सकते हैं। स्किन इन्फेक्शन में दे सकते हैं। डायरिया में दे सकते हैं। तेज बुखार किसी को तो दे सकते हैं। और अगर किसी बच्चे को गले में सूजन है या दर्द है तो उसको ठीक करने के लिए दे सकते हैं। तो इन सभी कंडीशन में सेफेक्जिम सस्पेंशन का यूज होता है। अब हम लोग जानेंगे यहाँ पे सेफेक्जिम सस्पेंशन का साइड इफेक्ट क्या है इसके बारे में, चलिए जानते हैं। तो अगर आप इसको लेते हैं तो हो सकता है आपको लूज मोशन हो सकता है, आपको डायरिया हो सकता है, स्टमक पेन हो सकता है, नोजिया और वोमिटिंग हो सकता है, भूख लगना कम हो सकता है, नींद आना आपको कम हो सकता है। अगर आपके बॉडी में ये सब सिम्टम्स शो करे तो तुरंत आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। अब जानते हैं हम लोग इसके डोज के बारे में। सेफेक्जिम को हम लोग 8 mg पर केजी दिया जाता है बॉडी वेट के अनुसार। अगर किसी का मतलब मान लीजिए 1 केजी का कोई बच्चा है तो उसको हम 8 mg दे सकते हैं। पर केजी 8 mg दिया जाता है, 8 mg दिया जाता है सेफेक्जिम सस्पेंशन को, यानी कि सिरप को। और अगर कोई एडल्ट है तो उसको सेफेक्जिम 100 mg यानी कि 100 mg या तो 200 mg दिन में 2 बार दे सकते हैं। अब हम लोग जानेंगे यहाँ पे सेफेक्जिम का डोज क्या रहता है उम्र के अनुसार। अगर कोई बच्चा 0 महीने से लेकर 6 महीना का है तो उसे 2.5 ml बीडी देंगे। और अगर कोई बच्चा 6 महीने से लेकर 12 महीने का तो उसे हम लोग सेफेक्जिम को 2.5 ml बीडी देंगे। और अगर कोई एक साल से लेकर 5 साल का है तो उसे 5 ml यानी कि 5 ml दिन में 2 बार देंगे। और अगर कोई बच्चा 5 से लेकर 10 साल का तो उसे सेफेक्जिम 6 ml बीडी देंगे, यानी कि दिन में 2 बार देंगे। और अगर कोई 12 साल का कोई बच्चा है तो उसे 7 ml बीडी देंगे, यानी कि दिन में 2 बार देंगे। अब जानेंगे हम लोग यहाँ पे सेफेक्जिम को कितना दिनों तक देना है इसके बारे में। अगर किसी को ईयर इन्फेक्शन है यानी कि कान में इन्फेक्शन है या थ्रोट इन्फेक्शन है तो उसे 5 दिन तक देंगे। और अगर किसी को टाइफाइड है तो उसे 7 से लेकर 10 दिन तक दे सकते हैं। और अगर किसी को यूटीआई है तो उसको हम लोग 5 से लेकर 7 दिन तक देंगे। और किसी को निमोनिया है तो उसे हम लोग 7 से लेकर 10 दिन तक देंगे। आप लोगों को हम सेफेक्जिम के बारे में सारा कुछ इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ, जानकारी दे चुका हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।